दोस्तों, एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां सदियों से हो रही है बिना सर वाली देवी की पूजा। ऐसा धाम जहां स्वयं देवी अपनी रक्त की धाराओं से डाकिनी और शाकिनी की प्यास बुझा रही हैं, जहां आज भी मौजूद है प्रेम के देवता कामदेव और देवी रति। इस चमत्कारी मंदिर में दिन भर तो भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन रात होते ही ये जगह बन जाती है तांत्रिकों का गढ़। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर राजरप्पा में स्थित छिन्नमस्ता देवी मंदिर की, जहां लोग बिना सिर वाली ऐसी देवी के दर्शन के लिए उमड़ते हैं, जिनके गले में होती है सांपों और नरमुंडों की माला, दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में होती है अपनी खुद की कटी हुई मस्तक, सिर से बिखरे और खुले बाल, धड़ से निकलते रक्त की 3 धाराएं देवी के उस विकराल रूप का वर्णन करती हैं, जिसे लोग मां छिन्नमस्ता के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि देवी छिन्नमस्ता का यह मंदिर 6000 साल पुराना है और इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक दिलचस्प कहानी के अनुसार एक बार मां भगवती अपनी सहेलियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गयी। कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी दोनों सहेलियों को जोरों से भूख लगने लगती है और वह देवी से भोजन की मांग करने लगती। इस पर माता ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा, परंतु सहेलियां भूख से तड़प रही थी, उनका शरीर काला पड़ने लगा। मां भगवती को अपनी सहेलियों का यह हाल देखा नहीं गया और उनकी भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपना सिर काट दिया, जिस सिर का कटा हुआ भाग देवी के बाएं हाथ में आ गया और गले से रक्त की 3 धाराएं निकलने लगी। देवी मां की 2 धाराएं उनकी सहेली जया और विजया की तरफ प्रवाहित होने लगी, तो तीसरी धारा से स्वयं माता का कटा हुआ मस्तक रक्तपान करने लगा। तभी से देवी मां के इस रूप को छिन्नमस्ता कहा जाने लगा। वहीं दोस्तों, मार्कंड पुराण में वर्णित एक कथा के मुताबिक जब मां चंडी ने राक्षसों को घोर संग्राम में धाराशाही किया, तब उनकी 2 योगिनियां जया और विजया युद्ध के समाप्त होने के बाद भी रक्त की प्यासी बनी रहीं। उन्होंने मां चंडी को अपनी भूख के बारे में बताया, तो मां चंडी ने उनकी भूख शांत करने के लिए अपना सिर काट लिया और अपनी रक्त से उन दोनों की प्यास बुझाई। इसलिए मित्रों, तभी से देवी की प्रतिमा और तस्वीर में अक्सर ये देखा जाता है कि मां भगवती की गर्दन से निकल रही रक्त की धाराएं उनके दोनों तरफ खड़ी 2 योगिनियां पी रही होती हैं। इसके अलावा चलिए आपको बताते हैं कि कलयुग के एक ऐसे राजा के बारे में जिसे मां छिन्नमस्ता ने साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब प्राचीन काल में छोटा नागपुर में राज नामक एक राजा रहा करता था। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था और इसी वजह से इस स्थान का नाम राज रूपमा पड़ा, जो कि बाद में राजरप्पा हो गया। झारखंड के इस स्थान पर मां छिन्नमस्ता का अलौकिक धाम विराजमान है। मान्यता है कि एक बार पूर्णिमा की रात में राजा शिकार की तलाश में भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि अधिक हो जाने के चलते राजा वहीं विश्राम करने लगा। इसी दौरान उन्हें स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या दिखी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उन्हें वही कन्या दिखाई दी जो उनके सपने में उन्हें दिखाई दी थी। वह अलौकिक कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट होती है और राजा से बोलती है, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि ठीक 90 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलन स्थल के समीप मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित है। तुम बस सुबह जाकर वहाँ मेरी पूजा करो। इतना कहकर मां छिन्नमस्ता अंतर ध्यान हो जाती है, जिसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ राजरप्पा के नाम से दुनिया भर में विख्यात है। माना जाता है दोस्तों कि मां छिन्नमस्ता का यह मंदिर असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली पीठ है, जहां तंत्र साधनाओं की 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्तिका को यहां छठी विद्या के रूप में पूजा जाता है और यहां पर लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ तांत्रिकों का भी जमावड़ा लगा रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।